इजराइल ने कर दिया परमाणु हमले का ऐलान। उधर हमास के आतंकी बोलने लगे जय श्री राम। इस तस्वीर से हिल गई दुनिया। इधर भारत ने पीओके की तरफ मोड़ दिए अपने सारे खतरनाक मिसाइल। उधर गाजा की तरफ परमाणु बम लेकर दौड़ने लगा इजराइल। इजराइल ने अपनी सरकार के मंत्री का कर दिया कोर्ट मार्शल। गाजा की सुरंगों में क्यों नाच रहे हैं हमास के आतंकी? उधर गाजा की गुफाओं के अंदर हमास के आतंकी नाच रहे थे और इधर जैसे ही इजराइल ने परमाणु बम का नाम लिया, पूरी दुनिया सहम गई। हमास के आतंकी जय श्री राम के नारे लगाने लगे और इजराइल ने अपने सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री का कोर्ट मार्शल कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब युद्ध के बीच पहली बार इजराइल ने परमाणु बम का नाम लिया। इतना ही नहीं, गाजा और हमास के आतंकियों के ऊपर फेंकने की भी बात कही है, लेकिन इजराइल के अंदर से जैसे ही आवाज उठी, देश के अंदर ही बवाल शुरू हो गया। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब इधर भारत भी पीओके के अंदर घुसने की तैयारी में है। मंत्री राजनाथ सिंह ने आदेश दे दिया है और अब पीओके के बॉर्डर पर भारत की सुपरसोनिक खतरनाक मिसाइलें खड़ी हैं। भारत की सेना क्या करने वाली है ये बताएंगे। उससे पहले इजराइल के परमाणु बम की कहानी जान लीजिए, जिसकी खबर से पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है। यहां तक कि इजराइल की सरकार और सेना भी अलर्ट है। इस वक्त इजराइल की सेना गाजा के उन ठिकानों तक पहुंच गई है जहां की गुफाओं में हमास के आतंकी घुसकर छुपे हैं। इन्हीं गुफाओं से छुपकर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। कतर, ईरान, तुर्की जैसे मुस्लिम देश हमास की मदद कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के एक मंत्री ने अचानक जैसे परमाणु बम का नाम लिया, हमास के आतंकी भी भगवान का नाम रटने लगे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के मंत्री के एलियाहू ने कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि उनकी सरकार के पास अब हमास को खत्म करने के लिए परमाणु हमले का विकल्प है। एलियाहू ने गाजा पट्टी पर हमले का इशारा किया, लेकिन इस बयान के बाद से इजराइल की सरकार और वहां की जनता में खलबली मच गई। यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करके हटा दिया है। सूत्रों का दावा है कि इजराइल का यह प्लान बहुत पहले से था, लेकिन मंत्री के खुलासे की वजह से यह प्लान एक्सपोज हो गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर परमाणु को लेकर इजराइल का प्लान क्या था। शायद इजराइल अचानक परमाणु हमला करता और फिर उसे मजबूरी बताकर दुनिया के सामने खुद को बेचारा साबित कर देता, लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो दुनिया को पहले से पता चल गया है कि इजराइल ने जानबूझकर किया है। इससे इंटरनेशनल दबाव बनेगा और यहां तक कि भारत, अमेरिका और ब्रिटेन भी इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यही वजह है कि अब इजराइल खुद फंसता दिख रहा है। लेकिन इसी बीच कश्मीर की एक तस्वीर देखकर पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा है। इजराइल भले ही हमास के आतंकियों को छोड़ दे, लेकिन भारत अब लगता है पाकिस्तान को बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है। भारत की सेना पीओके के आसपास घेर कर खड़ी है। हिंदुस्तान की सुपरसोनिक मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ मुंह करके खड़ी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले भी कह चुके हैं कभी भी भारत पीओके के अंदर घुस सकता है। अब लगता है कि वक्त आ गया है। पीओके में रहने वाले लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना उनके ऊपर बर्बरता भी करती है। अगले 6 महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि जैसे 2019 के चुनाव में पहले भारत की सेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की, उसी तरह से अब 2024 के चुनाव से पहले पीओके को भारत में शामिल कराएगी। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।